हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज अपन पढ़ेंगे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम और बाइसेक्शन मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। थ्योरम को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा एक बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। दो तरह की इक्वेशन का एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है पहली। इसके अंदर क्या होता है, अपना जैसे एफ एक्स इक्वल टू जीरो दे रखा है, इसको एल्जेब्रिक कब बोलेंगे जब वो प्योरली पॉलिनोमियल हो। पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे कि एफ एक्स हो गया अपना एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल जीरो। ये इक्वेशन दे रखी है, पॉलिनोमियल है क्योंकि केवल एक्स की टर्म में है, केवल एल्जेब्रिक है ये, और जिसकी पावर n हो सकती है कुछ भी। n यहाँ पे n इक्वल्स टू टू है अपना। और इक्वेशन हो गई जैसे एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स प्लस टू इक्वल ज़ीरो, या कुछ भी एक्स टू द पावर फोर बाई ट्वेंटी प्लस एक्स स्क्वायर बाई टेन प्लस हंड्रेड एक्स माइनस नाइन्टी नाइन इक्वल ज़ीरो। ये सब हो गई अपनी एल्जेब्रिक इक्वेशन। दूसरी तरह की अपनी इक्वेशन होती है ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। इसमें क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू जीरो तो है, पर ये ट्रांसेंडेंटल तब होगा जब इसके अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे टर्म्स आएंगे। जैसे एग्जांपल लिया अपना एफ एक्स हो गया कॉस एक्स प्लस टू एक्स इक्वल ज़ीरो, ये अपना हो गया एक ट्रांसेंडेंटल का एग्जाम्पल। या फिर जैसे हो गया लॉग विद बेस टेन एक्स प्लस साइन टू एक्स माइनस टेन इक्वल ज़ीरो, ये भी हो गया। या फिर हो गया जैसे tan इनवर्स एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स माइनस टू इक्वल ज़ीरो। ये सब एग्जांपल हो गए अपने ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन की, जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की कोई भी एक टर्म आ जाए वो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हो जाती है। अब आते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पे। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या है, इसमें कोई भी एक फंक्शन होगा जो कि ए और बी इंटरवल के बीच में कंटिन्यूस हो। आप दो इंटरवल लोगे, उसके अंदर वो कंटिन्यूस होना चाहिए, और एफ ऑफ ए और एफ और बी उसके दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स पे वैल्यू होगी, ए और बी पॉइंट्स पे जहाँ तक की लिमिट है। तो उसके अंदर ए और बी पे ऑपोजिट साइन आना चाहिए जब आप ए और बी की वैल्यू रखोगे रिस्पेक्टिवली उस इक्वेशन के अंदर, एफ ऑफ एक्स के अंदर। तो इस दोनों इंटरवल के बीच में पूरी रेंज जो दी हुई है ए और बी के बीच में एक पॉइंट होगा सी, जिस पे फंक्शन की वैल्यू जीरो आएगी, यानी कि वो जो सी पॉइंट होगा वो उसका रूट होगा। अब इसको कैसे समझेंगे, ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ। ये बनाया ग्राफ एक, ये फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब इसके अंदर एक ग्राफ है ऐसे, ये है अपना एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। अब इसके अंदर एक पॉइंट होगा सी जिसके ऊपर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो आएगी। तो ये सी पॉइंट अपना हो गया इसका रूट। यही होता है बस बेसिकली इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। जब अपन एफ ऑफ सी रखेंगे, सी की वैल्यू फंक्शन एफ एक्स में रखेंगे तो वैल्यू देगा ज़ीरो। इस तरह से रूट निकाला जाता है। ये होता है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इसमें एक बार अपन लिखेंगे एफ ऑफ ए, निकालेंगे वैल्यू तो उसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव। अगर इस तरह से ग्राफ है, अगर ऑपोजिट ग्राफ हुआ इसका तो इस तरह से हो जाएगा। ए और बी लगा, ऐसे बनाया, और इसमें जो होगा सी आपका, वहाँ पे भी आएगी तो वैल्यू ज़ीरो ही, पर एफ ऑफ ए इसमें अपना पॉजिटिव हो जाएगा। तो बात ये है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की साइंस ऑपोजिट आने चाहिए। जब ग्राफ ऐसे है तो एफ ऑफ ए आ जाएगा आपका नेगेटिव और एफ ऑफ बी पॉजिटिव, और जब ग्राफ इस तरह है, सॉरी, जब ग्राफ इस तरह है डाउनवर्ड फेसिंग में, तो फिर एफ ऑफ ए आ जाएगा पॉजिटिव और एफ ऑफ बी आ जाएगा नेगेटिव। तो ये होता है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, और इसी का यूज़ होता है बाइसेक्शन मेथड के अंदर रिपीटेशन में। तो चलिए बात है मेन चीज़ पे, जो कि है बाइसेक्शन मेथड। इसको बोल्जानो मेथड भी कहा जाता है। बाइसेक्शन मेथड कुछ नहीं है, रिपीटेशन है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम समझ में आएगी, अभी आपने देखा पहले। तो इसके अंदर क्या होता है, अपन एक एफ एक्स लेंगे, एफ एक्स के अंदर कंटिन्यूस होना चाहिए कंडीशन ए और बी के बीच में। ए और एफ ऑफ ए होनी चाहिए नेगेटिव वैल्यू, एफ ऑफ बी होनी चाहिए पॉजिटिव वैल्यू। ग्राफ के थ्रू आपको समझाया था इस तरह। अब इसके अंदर एक वैल्यू ली जाएगी एफ ऑफ एक्स वन लेंगे पहली टर्म। तो पहली टर्म अपन ली, एक्स वन क्या होगा अपना, होगा ए प्लस बी का सम करने के बाद में डिवाइड कर देंगे टू से। ये होती है एक्स वन, पहला अप्रॉक्सीमेशन आता है। अब इसके लिए अपन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी पहले चेक करते हैं कि क्या है। तो एग्जांपल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स
-4। अब इसमें क्या करेंगे, f(2) डाला जैसे, तो f(2) पे क्या आएगी वैल्यू, 2 का स्क्वायर -2 -4, ये वैल्यू आ गई -2 जो कि है नेगेटिव है। अब इसमें डाल के देखा f(-2), -2 डालने पे क्या होगा, -2 का स्क्वायर -(-2) -4, तो इसका वैल्यू आना चाहिए 4 + 2 - 4 = +2 विच इज़ ग्रेटर देन 0, दस पॉजिटिव। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा अपना फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, की केस में आ जाएगा x1 का वैल्यू a + b/2 होता है, तो क्या आएगा 2 + -2/2 दैट इज 0। तो अपन कंटिन्यू करेंगे f(x1) के साथ में। तो अगर f(x1) आता है नेगेटिव, तो फिर क्या करेंगे अपन, ये केस आगे इसके साथ बढ़ाएंगे, नेगेटिव का केस ये हो जाएगा और पॉजिटिव वाला था f(-2), यानी कि f(x1) से लेके f(-2) वाले केस से आगे कंटिन्यू करेंगे, और फिर इसके अंदर भी x2 निकाला जाएगा, x1 + -2 / 2 करके। और अगर x1 की वैल्यू आती है पॉजिटिव, तो फिर क्या लेंगे, तो फिर इसके साथ लिया जाएगा f(2) के साथ में, क्योंकि इसका आया था नेगेटिव। तो इसमें करा जाएगा f(2) से लेके f(x1), और तो इस केस में अपनी x2 की वैल्यू आएगी 2 + x1 / 2, और इस तरह से फिर कैरी करते जाएंगे जब तक का आपका क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है कि कितने डेसिमल तक आपको आंसर निकालना है, उतने इटरेशंस आते जाएंगे और फाइनली आंसर लिखना होता है। तो चलो फिर इसके साथ में करते हैं अब अपन थोड़े एग्जांपल्स, जिसके थ्रू क्लियर हो जाए कि क्या है थ्योरम और क्या है बाइसेक्शन मेथड। तो चलिए फिर ट्राई करते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि रियल रूट्स निकालने हैं f(x0) के बाइसेक्शन मेथड के थ्रू, जिसके 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक आना चाहिए आंसर। तो अपने पास इक्वेशन गिवन है ये वाली, f(x) की वैल्यू है ये x³ - 9x + 1 = 0। तो अब इसके अंदर क्या है, क्लियरली है, अपन पहले हिट एंड ट्रायल से एक ट्राई करेंगे कि उससे नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी वैल्यू आती है फिर उसके अकॉर्डिंग आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तो पहले सिंपल इंटीजर रख दो जो कि सिंपल वैल्यू आ जाएगी, तो 1 से ट्राई करते हैं। f(1) पे क्या आ रही है, 1³ - 9 × 1 + 1, इससे क्या आएगा -7 जो कि है नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव आई, अब तो ये नेगेटिव आई है तो आपको f(1) के आगे के नंबर ही करने हैं, यानी कि इसके आगे पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ताकि अपने को मिले आगे पॉजिटिव वैल्यू f(x) की। तो अब आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, f(2) ट्राई कर लेते हैं। f(2) पे क्या आता है, f(2) पे आएगा 2³ - 9 × 2 + 1, तो इससे आ जाएगा -9, तो ये भी नेगेटिव है जी, कोई नहीं, और आगे चलते हैं। f(3) पे ट्राई करते हैं, 3³ - 9 × 3 + 1, अब इससे क्या आएगा, ये आगे 1 जी, 1 आ गया तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ गया, तो अपने पास आगे दोनों एक्सट्रीम कंडीशन सभी के लिए। इंटरवल आ गया अपना जो कि होता है ए से लेके बी तक, ये आ गया 2,3। ज़्यादा दूर का रखना ही नहीं, क्योंकि 1 और 3 के बीच में और ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन लाने पड़ेंगे, ज़्यादा इटरेशंस आएंगे तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सवाल। तो सीधा सीधा कर दिया 2 और 3 के बीच में इंटरवल। अब सिंपल से क्या करना है, टेबल बना लो, बहुत ही ईजी होते क्वेश्चन, बस 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए होती, फिर आपको आदत लग जाती कि कैसे करना है। एग्जैक्ट इसी तरह से अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम्स में करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, यही अप्रोच रखनी है। पहले रख ली वैल्यू n, कितने नंबर का अप्रॉक्सीमेशन है, फिर आगे a की वैल्यू, फिर आएगी b की वैल्यू, फिर आएगी जो कि एवरेज वैल्यू होगी xn, और ये होगा f(n) की वैल्यू। तो पहले में क्या रखा, a, पहले में a की वैल्यू है अपनी 2, यहाँ से 2 ली, ये 2 दिख रहा, और b की वैल्यू आ गई 3, तो ये आ गई 3, इसका हाफ मतलब इन दोनों का एवरेज क्या आएगा 2.5 पे f(x) की वैल्यू आ रही है, f(x) क्या था अपना x³ - 9x + 1। अब आपको इसके लिए चाहिएगा कैलकुलेटर, और सब्जेक्टिव एग्जाम्स में मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आएंगे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो कि मास्टर्स की डिग्री के लिए होगी, तो आपके पास कैलकुलेटर अलाउड होता है उनमें,
तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डायरेक्ट लिखिए कैलकुलेटर के थ्रू, ये आती है -5.875। अब आते हैं सेकंड अप्रॉक्सीमेशन पे, तो 2.5 लेंगे। 2.5 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये माइनस में है, नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू है तो फिर ए केस बन जाएगा ये वाला अपना, ए का जो केस होगा एफ ऑफ ए, इस बार ये बन जाएगा और बी का केस कैरी ऑन रहेगा। तो ये 3 आया। अब 3 पे 2 आया 2.75, इसका एवरेज 2.5 और 3 के लिए एवरेज आया 2.75। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे आएगी -2.953125। थर्ड केस पे आ जाते हैं। थर्ड केस में क्या होगा जी, अगेन माइनस साइन था तो फिर 2.75 लेंगे, इसको ए की एफ ऑफ ए का केस लेंगे और 3 कैरी रहेगा। इसका एवरेज होता है 2.875। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी -1.111328। तो ये थर्ड केस हो गया। थर्ड केस में भी अभी तक कुछ कॉमन नहीं आ पा रहा है वैल्यूज़ में एक्स एन और ए की, या फिर बी से होता तो बी के अकॉर्डिंग, तो फिर और करते जाएंगे अपन। फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन पे आए। फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन क्या है, माइनस साइन है तो फिर ये वाला केस ए में आएगा जो कि एवरेज वैल्यू थी पहले वाले की, तो 2.875। अब तो आने लग गया होगा ये समझ में। तो इसका एवरेज आएगा 2.9375। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू की इसमें क्या आएगी, -0.0900879। चलो जी ठीक है, अगेन माइनस ही है तो फिफ्थ केस में भी क्या आएगा, यही एवरेज वैल्यू जो पहले वाले का वो एक का केस बन जाएगा 2.9375 और ये 3 कैरी। अब इसका एवरेज होगा 2.96875। इसके लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ रही है 0.446258। ठीक है जी। अब आ गई पॉजिटिव में, तो छठे केस में अपना ए तो सेम कैरियर हो जाएगा और 3 की जगह आएगी पहले वाली की एवरेज वैल्यू, तो ये है 2.96875। अब इसकी एवरेज वैल्यू आएगी इस केस में और बी की 2.953125। तो इसके लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ रही है अपनी 0.1759224। सिमिलरली अब इसके लिए सेवन्थ केस में आ जाएंगे। पॉजिटिव वैल्यू है ये तो ए की वैल्यू कैरी हो जाएगी और बी की जगह पहले वाले का एवरेज वैल्यू आ जाएगा। ये करेक्शन है एक, यहाँ पे 9 नहीं लिखा था मैंने, हाँ। तो इसमें आ जाएगा 2.953125। अब इसकी एवरेज वैल्यू क्या आएगी, इसकी एवरेज वैल्यू आएगी 2.945325। इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, कैलकुलेटर प्रॉपरली यूज़ करना है। तो इसके लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगेन पॉजिटिव में आएगी 0.0423779। तो अब एट्थ केस बनेगा पॉजिटिव में, ये तो अगेन ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और ये वाला पिछले वाले का एवरेज केस होगा 2.94532125। तो इसका एवरेज आएगा 2.94140625। 8 इटरेशन के बाद में आप लिख सकते हैं, ये एक अच्छा रिस्पेक्टफुल नंबर है इटरेशंस का। 8 के बाद में आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि रूट आएगा आपका 2.94। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है जिसके अंदर 2 डेसिमल प्लेसेस के आगे तक का दे रखा है आंसर, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ऐसे ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें है फाइंड रियल रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन बिटवीन 1 and 2 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इसमें कंडीशन दी हुई है कि 1 और 2 रेंज के बीच में निकालना है और इक्वेशन दी हुई है x प्लस लॉग x विद बेस 10 माइनस 2 इक्वल 0। तो इस इक्वेशन के लिए आप अगर करना चाहे तो वीडियो यहीं पॉज कर दीजिए और खुद ट्राई करिए और फिर मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ। तो चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। तो एफ ऑफ एक्स है अपना x प्लस लॉग बेस 10 x माइनस 2 इक्वल 0। तो 1 और 2 के तो दिया हुआ है सीधा सीधा, तो बना लीजिए टेबल। ये क्वेश्चन हो गया अपना ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के लिए। पहले वाला जैसे था वो था एल्जेब्रिक के लिए, क्योंकि इसके अंदर लॉग की टर्म आ रही तो ये ट्रांसेंडेंटल हो गया।
पहला कॉलम होता है नंबर ऑफ इटरेशंस, दूसरा ए की वैल्यू, तीसरा बी की, फिर चौथा एवरेज वैल्यू जो होती है ए और बी की, और फिर एफ ऑफ एक्स एन। तो पहले इटरेशन के लिए ए की वैल्यू है अपनी 1 जो कि गिवन है क्वेश्चन में, और दूसरी है 2 बी की वैल्यू। इसका एवरेज आएगा 1.5। इसके लिए है अपना एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू आती है -0.3239। याद रखिए प्रॉपरली यूज़ करना कैलकुलेटर का, अगर वो नहीं किया तो काफ़ी मिस्टेक हो सकता है, पूरा आंसर गलत आ जाएगा अगर एक भी जगह कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो। सेकंड इटरेशन के लिए आता है 1.5, क्योंकि नेगेटिव में आया था तो एवरेज वैल्यू पहले वाली ए की जगह डालेंगे और बी कैरी हो जाएगा सेम। तो इसका एवरेज है 1.75, और एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू आती है यहाँ पे -0.006969195। तीसरे इटरेशन की वैल्यू आती है, क्योंकि माइनस में था तो अगेन एवरेज वैल्यू आएगी ए के लिए और ये कैरी हो जाएगा सेम। तो ये आएगा एवरेज 1.875। ये तो बेसिक कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं डायरेक्ट। 0.148001 एफ एक्स एन की वैल्यू आ गई। फोर्थ इटरेशन के लिए पॉजिटिव था वैल्यू, तो फिर पॉजिटिव के लिए इस बार अपन लेंगे, ये कैरी हो जाएगा 1.75 और यहाँ पे आएगा 1.875। तो इसका एवरेज आएगा 1.8125 और एफ एक्स एन की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 0.07078। फिफ्थ इटरेशन लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव था तो फिर 1.75 कैरी हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 1.8125, और इसके लिए एवरेज वैल्यू आएगी 1.78125। तो इसके लिए एफ एक्स एन की वैल्यू आ रही है अपनी 0.3197। सिक्स इटरेशन के लिए आ जाएंगे, पॉजिटिव है 1.75 कैरी हो जाएगा और ये वाला आ जाएगा 1.78125, और इसकी वैल्यू आएगी एवरेज अपनी 1.765625। तो इसका एफ एक्स एन आएगा अपना 0.0125। सेवन्थ इटरेशन के लिए आ जाते हैं, 1.75 कैरी हो जाएगा, पॉजिटिव था एफ एक्स एन लास्ट टाइम, और एवरेज की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 1.765625, और इसका एवरेज आएगा 1.75782125। तो एफ एक्स एन की वैल्यू आएगी 0.0028। आ जाते हैं एट्थ इटरेशन पे, कैरी हो जाएगा, पॉजिटिव था 1.75 आ गया, और यहाँ पे लिखेंगे पिछले वाले की एवरेज वैल्यू 1.75782125, और इसकी एवरेज वैल्यू आएगी 1.75390625। ये आ गई वैल्यू। 2 डेसिमल तक चाहिए था, 8 इटरेशंस हो चुके हैं, यानी कि आप सेफ जोन में हो और आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो जब तक कोई नंबर ऑफ इटरेशन आपको स्पेसिफाई नहीं किए हैं क्वेश्चन में। 8 के बाद में लिख दो, 2 डेसिमल तक लिखना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, तो आंसर आएगा आपका 1.75। ये आंसर लिखिए, करेक्ट है आंसर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बाद में। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन आ गया। तीसरे क्वेश्चन में थोड़ी सी अलग लैंग्वेज। यूज बाइसेक्शन मेथड टू ऑब्टेन रियल रूट ऑफ गिवन इक्वेशन फॉर द कंडीशन दैट रूट लाइज नियर 1 विद एन एक्यूरेसी ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इसमें एक कंडीशन दी हुई है कि इसका रूट 1 के आसपास वाला होना चाहिए। क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट होंगे, नो मैटर रियल या इमेजिनरी, पर 3 रूट तो होंगे। तो इसके लिए अपने को केवल 1 के पास वाला रूट लेके आना है। तो इसके लिए अपन क्या रखेंगे, ए और बी की वैल्यू 0 1 रखेंगे या फिर 1 और 2 रखेंगे, क्योंकि 1 के पास वाला रूट ही चाहिए। तो चलिए शुरू हो जाते हैं सॉल्यूशन। पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ 0 रखने पे 0 का क्यूब प्लस 0 माइनस 1 इक्वल्स -1, तो आ गई है नेगेटिव वैल्यू। बहुत बढ़िया। एफ ऑफ 1 रखेंगे, एफ ऑफ 1 पे 1 क्यूब प्लस 1 माइनस 1 इक्वल्स 1, ये आ गई पॉजिटिव वैल्यू। तो 2 की रखने की ज़रूरत नहीं है, अपनी रेंज आ गई है 0 से लेके 1 तक। अब बना लीजिए टेबल, ये आ गया इंटरवल, या फिर रेंज लिख लो, कुछ भी लिख देना, एक ही बात। अब बनाई जाएगी टेबल। टेबल में होते हैं 5 सेक्शन। पूरी टेबल आप खुद से बनाना चाहें सारी वैल्यू तो एक बार पॉज कर दीजिएगा वीडियो और खुद से ट्राई करें, वरना मैं कर ही रहा हूँ सॉल्यूशन। तो ये आ जाएगी पहली नंबर ऑफ इटरेशंस, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, एक्स एन एवरेज वैल्यू जो होगी और बी की, एफ ऑफ एक्स एन। एन और एक्स में देख लेना, मेरा ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए बोलता हूँ मैं हमेशा ताकि क्लियर रहे। पहले इटरेशन के लिए 0 1 और इसका एवरेज आ जाएगा 0.5, तो इसकी वैल्यू आ रही है अपनी एफ ऑफ एक्स एन की
0.375। कैलकुलेटर का प्रॉपरली यूज़ करें क्योंकि वरना इशू हो जाएगा, बाद में पूरा आंसर गलत हो जाएगा अगर एक भी जगह गलती कर दी तो। क्योंकि नेगेटिव वैल्यू थी तो एवरेज वैल्यूज पहले की यहाँ पे एक की जगह रिप्लेस की गई है और ये बी कैरी हो जाएगा सेम। इसका एवरेज आएगा 0.75। इसके लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ रही है 0.171875। ये पॉजिटिव आया तो ए कैरी हो जाएगा सेम और बी की जगह पिछले का एवरेज रखा जाएगा 0.75 रखा गया और इसका एवरेज आएगा 0.625 और एफ ऑफ एक्सन की वैल्यू यहाँ पे आ रही है माइनस ऑफ 0.13086। फोर्थ इटरेशन इसमें क्योंकि नेगेटिव साइन था यहाँ पे तो फिर यहाँ पे ए की जगह पहले वाले का एवरेज रखा जाएगा 0.625 और बी कैरी रहेगा सेम। इसका एवरेज आएगा 0.6875 और एफ ऑफ एक्सन की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 0.01245। फिफ्थ इटरेशन करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू थी तो फिर ये सेम रहेगा 0.625 और यहाँ पे पिछले की एवरेज रखी जाएगी 0.6875 और इसका एवरेज आएगा 0.65625 और एफ एक्स एन की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 0.06113। सिक्स इटरेशन पे आ जाते हैं, माइनस साइन था तो यहाँ पे आएगा पहले का एवरेज वैल्यू 0.65625 और ये सेम रहेगा 6875। इसका एवरेज आएगा 0.671875 और इसकी एफ एक्सन की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ 0.0248। सेवेंथ इटरेशन पे आ जाते हैं, माइनस है सेम, ये वाला पिछले वाले से आएगा, कॉपी करेंगे, एवरेज वैल्यू जो होगी वो लिखी जाएगी एक ही जगह तो 0.67185 और ये सेम रहेगा बी का 0.6875 तो इसका एवरेज वैल्यू आएगा 0.679685 और इसकी एफ एक्सन की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ 0.0063। एट्थ इटरेशन आ जाता है, माइनस है तो फिर पहले वाले का एवरेज लिखा जाएगा ये में 0.679685 और ये सेम रहेगा 0.6875 और एक्सन की वैल्यू आएगी 0.6835737। 8 इटरेशंस हो चुके हैं और 2 डेसिमल तक एक्यूरेसी रहनी थी, क्वेश्चन की कंडीशन ये थी और 1 के आसपास होना चाहिए था रूट। तो आपका आंसर आप लिख सकते हैं 8 इटरेशंस के बाद में 0.68 क्योंकि ये एक्सन की वैल्यू ये देख के आंसर आता है 0.68 होगा आंसर और ये कंप्लीट। तो बस यार बाइसेक्शन मेथड के अंदर इतना ही है और इसके रिलेटेड मैंने आपको प्रॉपर 3 क्वेश्चन करके दिखाए हैं। स्टिल अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक है, डिस्कॉर्ड पे आके 1-on-1 भी आप डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन मिलके अपन सॉल्व करेंगे। मैथ्स काफ़ी ईजी होता है, प्रैक्टिस करने पर आ जाता है, ज़्यादा प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है, 1-2 क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, फिर अपन कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, मतलब कोई भी क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं। बस ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम अगर आप एग्ज़ाम के लिए वीडियो देख रहे हैं और बाकी कॉन्सेप्ट के लिए आगे वीडियोस आती रहेगी और ऐसे सपोर्ट बनाते रहिए। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, नहीं है तो बताना क्या नहीं आया, अपन उस हिसाब से चेंजेस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग गाइस, थैंक यू।